नमस्कार, मैं शशांक शुक्ला, आपका होस्ट और दोस्त। आप देख रहे हैं वी युवा न्यूज़ और हमारे साथ हैं हमारी स्पेशल गेस्ट साक्षी श्रीवास्तव। पहले तो आपको आईपीएस बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सवाल से जिसे जानने में हमारे दर्शक लोग काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं कि आपको आईपीएस बनने की जो ये प्रेरणा है वो कहाँ से मिली। सबसे पहले थैंक यू सो मच। और मुझे आईपीएस बनने की प्रेरणा अपनी निजी ज़िंदगी से और इस समाज को बदलने की एक नई सोच से मिली। यूपीएससी के जो एग्ज़ाम होता है और निजी ज़िंदगी दोनों ही काफ़ी कठिन होती हैं, तो आपने दोनों को साथ में कैसे मैनेज किया, ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, आईपीएस की तैयारी मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक अकेले व्यक्ति का सफ़र नहीं है, ये एक पूरे परिवार का सफ़र है। परिवार के ताने, जिम्मेदारियाँ सब कुछ साथ चलता है और अगर माँ का सपोर्ट मिल जाए तो ये सफ़र काफ़ी आसान होता है और बेहद खूबसूरत भी। मेरा नाम साक्षी श्रीवास्तव है। शिक्षा पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए। स्त्री या पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्या सारा दिन खुद को घूरती रहेगी या काम धाम भी करेगी कुछ? चल जा। दादी, मैं घूर नहीं रही थी, मैं तो बस अब तू बहस भी करेगी मुझसे? चल जा, माँ का हाथ बेटा। दो माँ, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, तू पढ़ाई कर, मैं कर लूंगी। पर दादी, बोला ना, मैं कर लूंगी। हाँ, बिगाड़ ले इसे और बना ले अपनी तरह कामचोर। ओए, इधर आ। ये क्या हालत बना रखी है तूने? क्या यार दादी, आप बस हर बात पर टोकते ही रहो। जा, इन कपड़ों को उतार के बाथरूम में रख दे। मम्मी, मैंने बाथरूम में कपड़े रख दिए हैं, धो देना। दिखता नहीं तेरी माँ खाना बना रही है? कभी कभी तो काम करती है महारानी। जा, साक्षी को बोल, वो धो देगी। घर के किसी एक बर्तन को हाथ नहीं लगाती। कितनी मुश्किल से मुझे बुक मिली थी। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। माँ, देखो, ये मुझे मार रही है। माँ, मैंने गलती से अपनी बुक समझ के इसकी बुक फाड़ दी। माँ, नहीं माँ, आप अंदर चल के देखो, इसने मेरी कितनी इंपॉर्टेंट बुक फाड़ दी है। माँ, मैंने गलती से बुक फाड़ी है इसकी। नहीं माँ, इसने जानबूझ के मेरी बुक फाड़ी है। बस करो तुम दोनों, और तू नई किताब ले लेना ना। अरे राहुल, आइयो बेटा। एक औरत होने के नाते आपको कई सारी मुश्किलें या सोसाइटल एक्सपेक्टेशन का सामना करना पड़ा होगा, तो वो आपने कैसे फेस किया, ये बताइए। जी बिल्कुल, मेरे कंजर्वेटिव परिवार के बीच में रहकर सपने देखना काफ़ी डिफिकल्ट था मेरे लिए। जितने भी चैलेंजेस आए मेरी ओर, मैंने उन्हें अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाया और उनका सामना किया। इट वॉजंट जस्ट अबाउट ब्रेकिंग द बैरियर्स, it was about rewriting my own story where dreams don't have any limits. माँ, ये देखो,
अब हमारे यहाँ पर भी प्रधानमंत्री योजना आ गई है। इसमें हम बहुत सारे कोर्स सीख सकते हैं, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कंप्यूटर और तो और इंग्लिश स्पीकिंग भी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को तो वैसे भी कंप्यूटर सीखना था ना, लेकिन एक बार दादी से पूछ लियो। आपको लगता है वो मुझे करने देंगे? वाह भाई वाह, सारी गांव मोहल्ले की लड़कियां सिलाई बुनाई सीख रही हैं और ये महारानी कंप्यूटर सीखेंगी। बताओ, सारे गांव मोहल्ले में थू थू कराएंगी। इसमें क्या थू? और वैसे भी दादी, मैं वही तो सीखूंगी ना जिसकी मुझे जरूरत है। मैं भेड़ चाल की चाल नहीं चलूंगी। तेरे मन में जो है तू वो कर, वैसे भी तुझे बोलने का कोई फायदा तो है नहीं। साक्षी, बेटा राहुल किधर है? पता नहीं, बाहर कहीं होगा। राहुल, राहुल, आया बस 2 मिनट। एक तो तू बाहर सुबह से खेल रहा है और अब तू बाथरूम में बैठ गया है। तूने सिगरेट पिया? नहीं तो मैं क्यों पीता? आप तो बस हमेशा मुझ पर ही शक करो। मैं शक नहीं कर रही हूँ, मुझे बस सिगरेट की स्मेल आई, इसलिए मैंने बोला। जब लड़का बोल रहा है उसने नहीं किया तो क्यों उसकी जान खा रहे हो? और ये नहीं पिएगा तो वो पिएगी? चल राहुल, जा कमरे में जा तू। आईपीएस बनने के बाद ऐसे बहुत से मोमेंट आएंगे जहां पे आपके एक डिसीजन का असर किसी की जान भी ले सकता है। तो आपको लगता है कि आप इमोशनली एंड मेंटली इन चैलेंजेस के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? जी हाँ, बिल्कुल मैं तैयार हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग इतनी टफ होती है कि आप मेंटली और इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग बन जाते हैं। और वैसे भी पब्लिक सेफ्टी सबसे पहले है, चाहे जो भी हो जाए। ऐसे भी बहुत से मोमेंट आए होंगे जहां आपको लगा कि अब मेरा सपना पूरा नहीं हो पाएगा, तो उस मोमेंट में आपने खुद को कैसे हिम्मत दी, वो बताइए दर्शकों को, ताकि उन लोग का भी हौसला बढ़ सके। तेरा दिमाग फिर गया है? मुझे दे, दे ना, क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है? साक्षी, सुन बेटा, तुझसे कुछ बात करनी।
मुझसे? हाँ बताओ, क्या बात करनी है? तू आजा, बस आजा, चल। तुझे पता है, अरे वो अपना जो पड़ोसी है, अरे वो पड़ोसी, अरे उसकी बेटी खुशी। क्या नाम है उसका? खुशी। खुशी, हाँ हाँ वही खुशी। उसका रिश्ता पक्का हो गया और लड़का चपरासी है, गवर्नमेंट नौकरी है उसकी। बट देख, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, समय पर अगर लड़की के हाथ पीले हो जाए तो हमारे कंधे से बहुत बड़ी जिम्मेदारी उतर जाती है। दादी यार आप ये क्या कह रहे हो? अभी तो मैंने अपनी 12th क्लियर की है और आप शादी की बात कर रहे हो। तेरी शादी तो मैं करवा के रहूंगी, देख तू। क्या हुआ? दादी ने कुछ बोला क्या? कुछ नहीं। देख तो जरा कैसा लग रहा है, बता। अच्छा है, बट ये है किसका? तेरे ससुराल से आया है। मैंने कह दिया जब मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे भी पढ़ाई करनी है, अपने करियर पे ध्यान देना है। यही है ना तेरा करियर, यही बनाएगी ना तू? रुक जा। दादी आप ये क्या कर रही हैं? दादी आप मेरी किताबों को कहाँ लेके जा रही हैं? दादी आप ये क्या कर रही हैं? माँ आप क्या कर रही हैं? दादी आप ये क्या कर रही हैं? मेरी किताबें! माँ आप क्या कर रही हैं? तू चुप कर, तेरी लाड प्यार ने इसको बिगाड़ रखा है। तू यहीं रुक, मैं दवाई लेके आती हूँ। ये जख्म वो नहीं है ना जो दवा से भर जाए। तू दादी की बातों को इतना दिल पे क्यों लेती है? तुझे तो पता है ना वो कैसी है। गलती हमेशा मेरी होती है। तू बुरा मत माना कर दादी की बातों का, वो तेरे से भी उतना ही प्यार करती है जितना वो राहुल से करती है। तूने वो पक्षी अमूर बाज के बारे में सुना है? वो एकमात्र ऐसा पक्षी है जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर तय करता है। बेटा तेरे को भी उसी की तरह बनना है। आप ठीक हैं? चलिए हम इसी के साथ ये इंटरव्यू अभी यही समाप्त करते हैं, पर जाने से पहले क्या आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगी? देखिए,
हमारे समाज में लड़कियों को उनके सपनों के लिए कई बार सपोर्ट नहीं किया जाता, लेकिन अगर वो पूरे हौसले के साथ आगे बढ़ती हैं तो समाज का कोई भी भेदभाव उन्हें अपनी सफलता तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। हम और हमारे दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। चलिए, मैं शशांक शुक्ला, आपका होस्ट और दोस्त, यही विदा लेता हूं। जुड़े रहिएगा वी युवा के साथ। साइनिंग ऑफ। ला सिगरेट पिला। अबे यार, तू तो सिगरेट ही पीता रह गया। तेरे को पता नहीं है तेरी बहन कहाँ से कहाँ पहुँच गई? क्या बोल रहा है? तेरे को पता नहीं है तेरी बहन IPS बन गई है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बेईमान है, बड़ा बेईमान है। कहाँ हो सारे? बाहर आओ। आने वाला कोई तूफान है। राहुल, ये क्या है तेरे हाथ में? कुछ बोलता क्यों नहीं है? सांप सूंघ गया है क्या? ये अवार्ड है, अवार्ड। छोड़ इसे। मेरी नाकामयाबी का छोड़ इसे। अवार्ड। क्या हुआ रे? क्यों चिल्ला रहे? हे भगवान, ये क्या हालत बना रखी है इसने? क्या हालत बना रखी है? ठीक तो है सब कुछ। छोड़ इसे। माँ, तुम बीच में मत आओ। आज मुझे बोलने दो। मुझे सिर्फ दादी से बात करनी है। इसके बाद भी बोलना कुछ बाकी है? अरे दादी, अभी मैंने बोला ही कहाँ है? अरे बोलूंगा तो मैं अब। इतने लाड प्यार का तूने ये सिला दिया राहुल? लाड प्यार? अरे कैसा लाड प्यार? कभी तुमने साक्षी से प्यार किया है? तुम्हें तो बस अपनी और अपने समाज की परी है। ये परवरिश दी है तेरे को? ये परवरिश दी है? कम से कम बोल, इस पर सोचा तो कर। हे भगवान, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? आप सब ऐसे क्यों खड़े? माँ, माँ मैं IPS बन गई माँ। वाह दादी, वाह वाह दादी, आज तो आप बहुत खुश होगी। वो आईएएस बन गई। अब मैं बर्बाद हो गया। मैं बर्बाद हो गया। आज तुम सबकी वजह से मैं बर्बाद हो गया। तेरी बर्बादी का कारण तू खुद है, ना कि हम सब।
अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। राहुल, राहुल मेरे पास, राहुल। दादी उठो, उठो दादी।